पढ़ते 4 गो ठंडा में विलुप्त हो गया है। इतना तबीयत खराब है कि आ नहीं पा रहा है। क्या करेगा, कष्ट में पढ़ता है पूरा। अब स्वेटर के लिए किसी के पास पैसा है या फिर कहीं पर नौकरी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, तो कमा करके सो करके स्वेटर पहने तो आ गए। किसी के पास नहीं है, बेचारा नहीं आ पाता है, कोई कम पहन के आता है उसको ठंडी मार देता है, दवा के पैसा नहीं है। रोजगार के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। 5700 वैकेंसी दिया है, फॉर्म तो गिरेगा करोड़ों में, पैसा आएगा हर फॉर्म का 500-600 लग ही जाता है, और सारा पैसा सोचिए कहाँ पे जाएगा। अगली वैकेंसी कब मिलने की? अगली तो नहीं आएगा, हमको लग रहा है कि उम्मीदें छोड़ दिया सारा प्राइवेट हो जाएगा और मोदी सरकार का, वो अगली वैकेंसी का कोई उम्मीद नहीं है। गार्जियन हर बार प्रेशर देता है, हर बार कि जॉब नहीं निकाल पा रहे हो। जब आएगा वैकेंसी तभी ना जॉब निकालेंगे, वैकेंसी ही नहीं आ रही है। और 4 साल 5 साल के बाद वैकेंसी आ रही है। 5 साल स्टूडेंट कितना पढ़ेगा, उम्मीद टूट जाता है। सरकार को तो अपने खुद समझदारी होना चाहिए। वो पढ़ा लिखा पहले सरकारें ने, हमको तो लग रहा है पढ़ा लिखा है कि नहीं पता नहीं, वो सब सिर्फ बन गया, सरकार बन जाता है, नाम का सरकार है ये सब। आपका उम्र 25 साल है, आमतौर पर इस उम्र में शादी विवाह हो जाता है। कुछ भी नहीं होगा, शादी उदी कहाँ से होगा? जब नौकरी नहीं मिलेगा, हाथ में पैसा ही नहीं रहेगा तो शादी क्या करेंगे, खिलाएंगे कहाँ से? रेलवे का, एसएससी का, अभी बीएसएससी दिए हैं, फॉर्म तो बहुत सारा भरे। रेलवे का भरे मतलब आप 5 साल पहले भरे? हाँ, रेलवे का 5 साल पहले भरे, उसके बाद 5 साल बाद अब की बार आएगा तो गायब हो जाएंगे। क्या कि एज ही नहीं रहेगा तो भर ही नहीं पाएंगे। हाँ, बेरोजगार से शादी कौन करेगा? अगर कोई भी अपना बेटी देगा तो वो पूछेगा कि लड़का क्या कर रहा है, और लड़का तो भाई बेरोजगार है। ठंडा में भी आप यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, तो मेहनत करना है ना, सफलता पाने के लिए तो मेहनत करना ही पड़ता है। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे कि लोको पायलट में 5700 वैकेंसी आई है, हम लोग तो मेहनत ही कर सकते हैं। पिछला बार टोटल मिला के 62,000 वैकेंसी आया हुआ था, लेकिन इस बार सिर्फ 5700 होगा। पता नहीं क्या होगा, क्या कल्याण होगा हम लोगों का। अच्छा, रेलवे 5-6 साल बाद वैकेंसी दी है, फिर भी 5600 वैकेंसी ही आया है। वही तो ना कर रहे ना, सरकार को भरता है 1 करोड़ 2 करोड़ लोग। यहाँ पर जो है ना, वोट की राजनीति है, वोट के कारण दे दिया है। हो सकता है कि रेलवे कल दिन प्राइवेटेशन हो, उसके लिए भी 5700 वैकेंसी दिया है। अब रेलवे मंत्रालय से ही अपील करना पड़ेगा। यहाँ पर तो ट्वीट हुआ, 10 लाख से ऊपर ट्विटर पर ट्रेंड किया नंबर 1 पे, फिर भी कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। ये सब मतलब स्टूडेंट के साथ एक धोखा ही है। कितना मेहनत करके स्टूडेंट अपना मेहनत मतलब रोटी सेकता है, चावल बनाता है, दाल बनाता है, कठोर इतना ठंडा में आके यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे। अच्छा, एक छात्र जीवन में कितना संघर्ष होता है? जैसे अभी आप कितना साल अभी आपका एज हो गया? मेरा एज वही 25 प्लस हो गया है। 25 प्लस है, फिर भी आप अभी बेरोजगार हैं। मेरे भाई 26 का था, 5 साल बाद वैकेंसी आया, 31 का हो गया। कैसे फॉर्म भरेगा? एज का भी लिमिटेशन नहीं है। 5 साल बाद वैकेंसी आता है 5700, और उसके बाद फिर कोई भी एज में छूट नहीं है। उनका तो एज पार हो गया, वो क्या करेंगे? किस चीज की तैयारी अभी आप कर रहे हैं? वही रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ये सब, दरोगा हो गया। इस बार रेलवे में 5600 वाली वैकेंसी में चांस है कुछ? देखिए, हर एक सीट पर हमें फाइट करने से मतलब है, लेकिन अगर 5700 वैकेंसी देता है तो उस पर हम नाखुश हैं, इसलिए क्योंकि पिछला बार 62,000 वैकेंसी आया था। 5 साल के बाद आप एक तो वैकेंसी देते हैं, ठीक है, चुनाव के टाइम में चुनाव का मुद्दा बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि 5700 में कंपटीशन करोड़ों में गिरेगा फॉर्म, कहाँ से बच्चा कितना उसमें सेलेक्ट हो पाएगा? ये सब है समस्या। आपका काम मेहनत करना है? मेरा काम मेहनत करना है भाई। हम तो एक ही सीट पर फाइट करना चाहेंगे, और हर लड़का चाहेगा कि भाई जॉब हो। इन कहने का मतलब है ना कि अगर बेरोजगारी खत्म करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रोजगार देना होगा। रोजगार का मतलब ना सिर्फ प्राइवेटेशन में बल्कि सरकारी में भी आपको निकालना ही होगा। अगर सीट खाली है तो 3 लाख से ऊपर रेलवे में खाली सीट है, 3 लाख से ऊपर सिर्फ बता रहा है। इधर ग्रुप डी हो गया, लोको पायलट हो गया, ये सब का, टेक्नीशियनर का, ये सब का। और उसके बाद वैकेंसी आता है 5700 रुपया। सरकार जारी करता है लिस्ट की 4.5 लाख 3.5 लाख रेलवे में खाली है सीट, और 5700 किस मायने से देता है वैकेंसी? स्टूडेंट का लाइफ ये सब प्रॉब्लम ही है। और क्या, इतना मेहनत कर रहा है, पता नहीं सफलता कब मिलेगा, और इतना कम सीट में तो कोई भी चारा नहीं है। देखिए, यहाँ पर और भी कई यहाँ पे छात्र तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पूरा ये भाई साहब को देखिए, मुंह पूरा ढके हुए। क्या नाम हुआ भाई साहब? गौतम सत्यार्थ। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? यही रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के गंगा किनारे। 5 साल बाद रेलवे वैकेंसी दी है 5600। अब हम तो इसमें भर भी नहीं पाएंगे, हम क्या कहें, हम तो कुछ कह भी मतलब समझ ही नहीं आ रहा। इसीलिए कैंपेन किए कि कुछ सीट उट बढ़ाए। ऐसे इतना कंपटीशन में नहीं होता है तो गार्जियन घर से अलग ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं गार्जियन? गार्जियन क्या बोलते हैं, इतना दिन से क्या कर रहा है पटना में, उनको क्या पता है। अभी हम कि यहाँ पे जो है मोदी सरकार का अपना अलग राजनीति है कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो क्या करें, इसमें सीट कम कर रहे हैं ताकि विद्यार्थी जान के सरकारी जॉब की तैयारी करना छोड़ के कहीं और जाए, दूसरे क्षेत्र में निकले। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा मुशर्रफ अली नाम हुआ।
एक छात्र लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में कितना कठिन होता है और कितना संघर्ष करना पड़ता है? बहुत कठिन है भैया, देख नहीं रहे इतना ठंडी में आदमी बाहर से रूम से निकल के आके यहाँ पे पढ़ रहा है, तो ये कठिन है ना है यहाँ बहुत। पढ़ते पढ़ते 4 गो ठंडा में विलुप्त हो गया है। हाँ, इतना तबीयत खराब है कि आ नहीं पा रहा है। क्या करेगा, कष्ट में पड़ता है पूरा। अब स्वेटर के लिए किसी के पास पैसा है या फिर कहीं पर नौकरी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, तो कमा करके सो करके स्वेटर पहने तो आ गए। किसी के पास नहीं है, बेचारा नहीं आ पाता है, कोई कम पहन के आता है उसको ठंडी मार देता है, दवा का पैसा नहीं है। रोजगार के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। 5700 वैकेंसी में क्या होगा? घर से पैसा मांगने में भी मतलब एक अजीब पैसा सा- कितना दिन तक देगा? ये कोई कोर्स नहीं ना है। इंजीनियरिंग का भाई 3 साल 4 साल का कोर्स है, कर दिया, वो भी पैसा वाला ही करता है। गरीब तो कर नहीं पाएगा इंजीनियरिंग 4 लाख दे के। आप कोई कोर्स किए हुए हैं? और यहाँ पे कोर्स क्या करेंगे? कोर्स वही ITI वाला वही ITI है। लोको पायलट में सोचे थे 5700 वैकेंसी देकर, उम्मीद पर ये भी पानी फेर दिया। अगली वैकेंसी कब आएगी? अगली आएगी 10 साल बाद। ये 5 साल बाद, अगली 10 साल बाद फिर से हो सकता है सरकार बनेगी, फिर सरकार का फिर से चुनाव होगा, चुनाव के टाइम में फिर वैकेंसी 400 दे देगी। अब उसमें लड़िए, फाइट कीजिए। और जान रहे, ये देखिए क्या है ना कि पैसा का मुद्दा है। अब 5700 वैकेंसी दिया है, फॉर्म तो गिरेगा करोड़ों में, पैसा आएगा। हर फॉर्म का 500-600 लग ही जाता है, और सारा पैसा सोचिए कहाँ पे जाएगा। वैकेंसी दे 30,000, वैकेंसी दे 5,000, फॉर्म तो उतना ही गिरेगा। सरकार को इसमें बेनिफिट होगा, जाएगा कौन? स्टूडेंट। एक छात्र जीवन कितना कठिन होता है, ये भैया का बात सुन के आप लोग जान सकते हैं। किस तरह से तैयारी करते करते उम्र कई साल से ये भाई साहब लोग तैयारी कर रहे हैं और कितना मेहनत कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। और भी कुछ छात्रों से हम यहाँ पे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? सुजीत कुमार नाम होगा। कितना साल से तैयारी कर रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? वो जनरल कंपटीशन का ही, रेलवे, SSC कोर्स कुछ नहीं। हम लोग बस प्लेन BA किए हुए हैं। 10th के बाद इंटरमीडिएट के बाद BA, और टेक्निकल डिग्री में बात करिएगा तो ITI किए हुए हैं। अच्छा, ITI मतलब कहीं ना कहीं रेलवे का रेलवे के लिए ही, हाँ सोचे थे। ITI, हाँ क्योंकि ITI उसमें तो ITI कंपलसरी है। तो कंपल्सरी। क्या लगता है 5600 वैकेंसी दिया है, इस बार कोई उम्मीद है? बहुत टॉप कंपटीशन हो गया ना 5600। अभी RTI के थ्रू मतलब 23 तक RTI जो सरकार में जो लगाया गया था उसके अनुसार बताया गया था राज्यसभा में कि 15-16 हज़ार लगभग केवल ALP का सीट खाली है, और अभी 5600 वैकेंसी दिया है ALP का। तो ये किस आधार पे दिया है समझ में नहीं आ रहा है। बाकी सीट कहाँ गया कुछ पता नहीं है। जितना खाली है उतना भी नहीं निकाला, वो भी 6 साल के बाद वैकेंसी आया हुआ है। अगली वैकेंसी कब मिलने की उम्मीद? अगली तो नहीं आएगा, हमको लग रहा है कि सारा उम्मीदें छोड़ दिया है। सारा प्राइवेट हो जाएगा। और हाँ। मोदी सरकार का वो अगली वैकेंसी का कोई उम्मीद नहीं है इसमें। हाँ, कैंपेनिंग तो कल ही हुआ है। आप देख सकते हैं 2 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हुआ है, नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में रहा है, फिर भी उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक। सब कुछ तो ऊपर से ही मैनेज होता है। हाँ, ऊपर से मैनेज होता है, प्लस सरकार का मीडिया पे कंट्रोल है। मीडिया तो स्टूडेंट का ना दिखाता है ना सुनता है, वो केवल अभी दिखा रहा है कि यहाँ राम मंदिर बस वही दिखा रहा है, कुछ बाकी चैनल पे चल ही नहीं रहा है। यहाँ करोड़ों युवा सब बेरोजगार है, उसके लिए सरकार कुछ करती ही नहीं है। बिहार सरकार तो कहीं ना कहीं रोजगार दे ही हाँ, रही बिहार है। सरकार तो अच्छा है, केंद्र से ज्यादा वैकेंसी दे दी है बिहार सरकार। अभी हाल ही में एक पर एक BPSC की वैकेंसी, शिक्षक वैकेंसी ठीक है, तो लेकिन बिहार कितना टेकअप करेगा? जो रोजगार का सबसे बड़ा सेक्टर है वो रेलवे है। 35-40 लाख मतलब उसमें एम्प्लॉय रहते हैं सरकारी, तो रेलवे सरकार ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दे सकती है। और ये सरकार, और रेलवे में अभी 2.5 से 3 लाख सीट खाली है, फिर भी सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग सरकार से? अब मीडिया कुछ करता ही नहीं है, दिखाता ही नहीं है। पूरा कहानी सिर्फ बना दिया राम मंदिर के नाम पे, कुछ नहीं। उस बस वो सिर्फ बस जान रहा है फोकस करे किसी तरह, बस किसी तरह हम जीत जाए इस बार भी, बस उसी का नाम ले रहा है राम मंदिर। क्योंकि फैमिली वाला तो सब वही सब देखता है, बस इसी स्टूडेंट का लाइफ ही नहीं देख रहा है। स्टूडेंट क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। कोई दिखाना ही नहीं चाह रहा है मीडिया वाला कि प्रॉब्लम हम लोग का क्या हो रहा है। गार्जियन हर बार प्रेशर देता है, हर बार जॉब नहीं निकाल पा रहे हो। जब आएगा वैकेंसी तभी ना जॉब निकालेंगे, वैकेंसी ही नहीं आ रही है। और 4 साल 5 साल के बाद वैकेंसी आ रही है। 5 साल स्टूडेंट कितना पढ़ेगा, उम्मीद टूट जाता है किसी का। अभी तक आप कौन कौन एग्जाम का फॉर्म भरे? अभी तक तो हम एक बार ग्रुप डी भरे थे, उसमें मेरिट नहीं बना हुआ था। फिर इधर दरोगा भरे हैं, इधर फिर जनरल ALP भरेंगे, ALP में 5000 सीट निकाला है। सोचिए इसमें कितना कर सकता है स्टूडेंट, करोड़ों भर रहा है, उसमें हम कैसे तैयारी कर सकते हैं? कितना कटअप लाना पड़ेगा? उतना तैयारी के लिए 5000 सीट निकाल रहा है, क्या काम का वो सीट निकाल रहा है उतना तक? घर से जब पापा मम्मी फोन करके पूछते हैं बेटा इस बार निकल जाएगा, तो कैसा लगता है? कैसा लगेगा? एकदम बोरिंग फील हो रहा है। पैसा मांगने में अब शर्म लगता है पापा से, कैसे मांगे पैसा? 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कितना दिन देगा पैसा पापा?
उम्मीद टूट चुका है पूरा पैसा का। अब इसी तरह नहीं मांगते हैं, अपने से क्या कमाते कहना हैं। चाहिएगा सरकार को? सरकार को क्या बोले, सरकार को तो अपने खुद समझदारी होना चाहिए। वो पढ़ा लिखा पहले सरकारें ने, हमको तो लग रहा है पढ़ा लिखा है कि नहीं पता नहीं, वो सब सिर्फ बन गया सरकार बन जाता है, नाम का सरकार है ये सब। क्या बोले? बेरोजगार से शादी कौन करेगा? अभी चूंकि आप बताएं आपका उम्र 25 साल है, आमतौर पर इस उम्र में शादी विवाह हो जाता है। कुछ भी नहीं होगा, शादी उदी कहाँ से होगा? जब नौकरी नहीं मिलेगा, हाथ में पैसा ही नहीं रहेगा तो शादी क्या करेंगे और खिलाएंगे कहाँ से? ऐसा ही रहा वैकेंसी का हाल तो क्या होगा, हम लोग का बुरा हाल हो रहेगा। लेकिन भैया पूरी तरह से एक छात्र सरकारी नौकरी पे और वैकेंसी पे तो आश्रित नहीं ना हो सकता है। हाँ, पूरी तरह से नहीं, लेकिन जो भी मेहनत कर रहा है वाजिब उसको तो मिलना ही चाहिए। अब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं, अगर मेरिट बना 80 में तो 79 लेने वाला स्टूडेंट थोड़ा ना कि वो पढ़ने में तेज नहीं है। अगर 1 नंबर से छटा गया है तो या 0.5 नंबर से छटा गया तो वो भी तो मेहनत ही कर रहा है, लेकिन छटा गया। लेकिन कहने का मतलब ये है ना, होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन जो एक वैकेंसी का लिमिटेशन है वो आता है तो वो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। अब होना ना होना उस पर निर्भर करता है वो कितना मेहनत कर रहा है। कंपटीशन है, फाइट तो हर तरह से होगा ही, तो वैकेंसी उस अनुसार आना चाहिए जिस अनुसार से वहाँ पे सीट खाली है। लेकिन सीट खाली रहने के बावजूद भी नहीं आता है और ये सिर्फ चुनावी मुद्दा होता है, तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही दुखदायी है। अभी तक आप कौन कौन एग्जाम का फॉर्म भर चुके हैं? रेलवे का, एसएससी का, अभी बीएसएससी दिए हैं, फॉर्म तो बहुत सारा भरे, रेलवे का भरे मतलब आप 5 साल पहले भरे थे हाँ, रेलवे का 5 साल पहले भरे, उसके बाद 5 साल बाद अब की बार आएगा तो गायब हो जाएंगे, क्या कि एज ही नहीं रहेगा तो भर ही नहीं पाएंगे। सीधी सी बात है। देखिए, सरकार से हमको नफरत नहीं है, मोदी जी क्या काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, राम मंदिर का है या फिर कोई भी हो, राम मंदिर हो या मस्जिद हो या कहाँ क्या बनवा रहे हैं, वो सब चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया अच्छा बात है। कश्मीर में भी जो भी काम किए बहुत अच्छा किए, लेकिन हम कहना चाहते हैं भाई आप रोजगार दीजिए। रोजगार में जितना पिछड़ रहा है भारत या बेरोजगारी में, आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम में, तो कहने का मतलब है ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बेस्ट, या तो प्राइवेट में ही बेस्ट कीजिए या फिर सरकारी में करते हैं तो सीट के अनुसार आप वैकेंसी निकालिए, नहीं तो स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम रहना ही पड़ेगा और उसको आगे चलकर प्रोटेक्ट भी करेगा। जैसे कि अभी मान लीजिएगा ट्वीट हुआ, 1 पे ट्रेंड किया इंक्रीज करने के लिए वैकेंसी के मामले में, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी उधर से रिस्पांस नहीं आया कि क्या होना चाहिए, तो स्टूडेंट इस हाल में क्या करेगा। अगर पिछला वैकेंसी की बात बोलते हैं कि 2018 में आया था, तो उसमें क्या होता ना कि उस वक्त भी छात्र लोग ट्विटर पर ट्रेंड खूब करवाया था, 40 लाख 50 लाख तक ट्वीट ट्रेंड हो जाता था, लेकिन कोई भी उधर से रिप्लाई ही नहीं आता था। हार फार के स्टूडेंट लोग प्रोटेक्शन करने लगा, आंदोलन करने लगा। यहीं पटना में कितना छात्र लोग आंदोलन किया, मार खाया, लाठी खाया, कहाँ से छात्र आते हैं तैयारी करने के लिए, मेहनत करते हैं, रोटी बेलते हैं, चावल बेलते हैं, इधर उधर क्लास जाते हैं, पढ़ते हैं, किस गरीबी हालत में जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी पूरा करना होता है, उसको अपना टाइम भी मैनेज करना होता है, सब कुछ, पैसा भी देखना पड़ता है। उस इतना कठोर तपस्या करने के बावजूद भी अगर वैकेंसी बढ़िया से नहीं आया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बढ़िया से ना हुआ, तो वो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने एक बहुत गंभीर बात कहा कि बेरोजगार से शादी कौन करेगा। हाँ, बेरोजगार से शादी कौन करेगा? कहीं ना कोई करने वाला बेरोजगार से कौन शादी। बेटी अब कौन बाप अपना हाँ, कोई भी बाप चाहेगा नहीं कि भाई कि हम बेरोजगार लड़का से शादी करवाएं। सबसे पहले तो अगर कोई भी अपना बेटी देगा तो वो पूछेगा कि लड़का क्या कर रहा है, और लड़का तो भाई बेरोजगार है तो कौन अपना बेटी को देगा। सभी समस्याओं का एक ही इलाज है। सभी समस्या का भाई एक ही इलाज है कि रोजगार दीजिए। अगर रोजगार दीजिएगा देश बढ़ेगा, देश विकसित होगा। ये विकासशील देश एक दिन विकसित देश में बदलेगा जब आप रोजगार सही ढंग से दीजिएगा, सही मायने से रखिएगा तब। भैया ने काफ़ी अच्छी बात बोली कि सभी समस्याओं का एक ही इलाज है, रोजगार। तो हमारी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लाइव बिहार 24।